अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो देखने के बाद और उसके मुताबिक लाइफ गुजारने से या जो चीज़ें हम कहेंगे वो इस्तेमाल करने से मुझे यकीन है आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ये सही से पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की असल वजह क्या हो सकती है तो आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना 95% लोगों में वो होता है जिसे इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको बुनियादी तौर पे इसका पता नहीं होता कि इस हाई ब्लड प्रेशर की असल वजह क्या है। यह जेनेटिक भी हो सकता है और आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जिसे लाइफस्टाइल चेंज करने से, वज़न कम करने से, एक्सरसाइज रोज़ाना करने से, स्मोकिंग छोड़ने से आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वर्जिश नहीं करते और उनमें ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं होता। इसी तरह से ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो नमक भी खाते हैं लेकिन उनमें ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। और जब किसी को ये हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है तो जो उनको मेडिसिन दी जाती हैं, स्टैटिस्टिक के मुताबिक वो मेडिसिन 20% लोगों पे असर ही नहीं करती। वो असल में इस ब्लड प्रेशर की अलामात को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन अक्सर दफ़ा उसकी जड़ को ख़त्म करने के लिए नहीं होती। और मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप किसी भी बीमारी की अलामात को ठीक करते हैं और जड़ को ख़त्म नहीं करते तो बुनियादी तौर पे सिंपल अल्फाज में आप उस बीमारी को छुपा लेते हैं। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप दवाई छोड़ दें, लेकिन आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी बुनियादी वजूहात बताएंगे जिन्हें समझ के आप अपने ब्लड प्रेशर के मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली वजह विटामिन डी का जिस्म में कम होना है, जो कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि विटामिन डी का लेवल भी हमारे ब्लड प्रेशर पे असर करता है। एक्चुअली हमारे जिस्म में एक हार्मोन सिस्टम है जो पानी की मिकदार को जिस्म में कंट्रोल करता है। जब ये सिस्टम, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ऊपर जाता है या किसी वजह से ट्रिगर होता है तो ये खून की रगों को तंग कर देता है, जो कि विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है। इसी तरह से विटामिन डी की कमी की वजह से सोडियम भी ज्यादा हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसी वजह से जो आम तौर पे कहा जाता है कि सोडियम या नमक कम खाएं, लेकिन अगर वो लोग विटामिन डी भी पूरा कर लें तब भी उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और आपने शायद नोटिस किया होगा कि सर्दियों में काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खासकर वो लोग जो घर से नहीं निकलते या जहां सनलाइट नहीं पड़ती। और जब जिस्म पे सनलाइट ज़्यादा ना पड़े तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाता है। इसी तरह से ये भी देखा गया है कि जिनकी जिल्द ज़्यादा डार्क होती है, सांवली रंगत होती है, उन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा मेलानिन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्लॉक हो जाती हैं और विटामिन डी कम बनता है। इसी वजह से काले लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस 2 गुना ज़्यादा होते हैं। अब किसी को जेनेटिक भी होता है, मतलब बाप दादा में ब्लड प्रेशर का मसला था तो फिर उनके बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। ये जेनेटिक वजह विटामिन डी की कमी का होना या वैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना दोनों हो सकते हैं। और यही वजह है, जैसे कि पहले बताया है, 95% लोगों में ब्लड प्रेशर की असल वजह पता ही नहीं होती। इसके बाद आ जाता है, अगर आप मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स अपनी खुराक में ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और जब ये ज़्यादा होती है तो खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। फैटी लिवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, पेट पे चर्बी और वजन में इजाफा हो जाता है। ये सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है और ऊपर बताए गए सारे मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से खासकर जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस लाजिम होती है और ब्लड प्रेशर का मसला भी होता है। इसी तरह से जिस्म में मैग्नीशियम का पूरा होना भी ज़रूरी है। ये विटामिन डी के साथ मिल के ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगली वजह यह हो सकती है कि अगर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम ज़्यादा हो तो रगों में सख्ती ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि विटामिन K2 इस्तेमाल करें, जो कि उस ज़्यादा कैल्शियम को रगों से हड्डियों में ले जाता है और फिर इसी वजह से हड्डियों की मजबूती के साथ ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता है।
इसके अलावा ऐसे लोग जिनको पट्ठों में दर्द रहता है, पिंडली में खिंचाव और अकड़ाव महसूस होता है या वैसे मरोड़ पड़ती रहती है, उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है। और अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसकी वजह से कैल्शियम टिश्यू से निकल जाता है, जिससे फिर क्रैम्पिंग का मसला ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो औरतें पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। यह भी इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैल्शियम टिश्यूज और खून की रगों में ज्यादा होता है, जो फिर क्लाट भी बनाता है। उनके दिल की धड़कन भी उस वजह से सही नहीं रहती, कभी ज्यादा और कभी कम रहने लग जाती है। वो भी बुनियादी तौर पे मैग्नीशियम का जिस्म में कम होने की वजह से होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को ज्यादा नहीं होने देता, जिसकी वजह से खून का लोथड़ा नहीं बनता और ब्लड प्रेशर भी तकरीबन बेहतर हो जाता है। अब थोड़ा सा आम सी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं, जिनमें से पहली किस्म कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जैसे एम्लोडिपिन, विरापामिल या निफेडिपिन है, जो कैल्शियम को ज्यादा नहीं होने देते, जिससे खून की रगें रिलैक्स रहती हैं, क्योंकि कैल्शियम का काम वेसो कंस्ट्रिक्शन या ब्लड वेसल्स को तंग करना भी होता है, मतलब कंट्रैक्ट करती हैं। और आपको पता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला काम किसी हद तक मैग्नीशियम भी करता है। दूसरी आम किस्म जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे प्रोप्रेनोलोल और एटिनोलोल वगैरह हैं, जो एड्रेनालिन को ब्लॉक करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और जिस्म में एड्रेनालिन के ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। और इसके लिए भी नेचुरली विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों बीटा ब्लॉकर की तरह काम करते हैं, जो कुदरती तौर पे एड्रेनालिन को कम करते हैं और फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और इसे आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी वजह को ठीक करना चाहते हैं जिसका आपको पता भी नहीं है, तो आपको ये 4 चीज़ें रिकमेंड की जा सकती हैं। पहली चीज़, आप विटामिन डी अपने जिस्म में ज़्यादा रखें, जिसके लिए या तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं जो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक रोज़ाना रिकमेंड किया जा सकता है, या फिर रोज़ाना सुबह 20 से 40 मिनट के लिए सनलाइट लें। और हाँ, कुछ लोग इस 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं, जो कि सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। ये कोई आधा मिलीग्राम विटामिन डी बनता है, जो आप 40 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठ के भी ले सकते हैं, और बेहतर है सुबह की सनलाइट हो। और किसी को स्ट्रॉन्ग लाइट में इतना देर बैठने से सनबर्न भी हो जाता है। इसके अलावा खुराक में से विटामिन डी पूरा करने के लिए आप फैटी फिश खा सकते हैं, जैसे ट्राउट है, मैकरेल है, सार्डीन है, या फिर आप सप्लीमेंट में कोड लिवर ऑयल भी ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैग्नीशियम है, जो कि अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। और अगर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा है। मैग्नीशियम को रोजाना 800 मिलीग्राम तक लिया जा सकता है, या फिर कद्दू के बीज खाएं, सूरजमुखी के बीज खाएं, पालक इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट और बादाम में भी मैग्नीशियम काफी ज्यादा होता है। ये सब चीजें अपनी खुराक में शामिल कर लें। तीसरी चीज, अपनी खुराक में से जितने भी कार्ब्स हैं वो कम से कम कर दें, क्योंकि जितनी भी ये मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, सब की जड़ बहुत ज्यादा मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स खा के इंसुलिन रेजिस्टेंस का ज्यादा होना है। और इसकी वजह यह भी है कि जो लोग चीनी और स्टार्च ज्यादा खाते हैं, उनमें विटामिन डी, मैग्नीशियम और पोटाशियम भी कम हो जाता है, जो अगेन ब्लड प्रेशर ज्यादा कर देता है। चौथी चीज, आप पोटाशियम ले सकते हैं। पोटाशियम को आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा के पूरा कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हर खाने में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, उसमें भी काफी ज्यादा पोटाशियम बेहतर हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।